भी में जो आज का हमारा ये नियम है वो अग्रिम रहने वाला है। ये आपको बहुत अधिक लाभ देगा। ये नियम कोई कठिन नहीं पड़ेगा, आप सरलता से इसका पालन कर सकेंगे। और कैसे इसको सरल बनाना है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। कैसे इस नियम से पूर्ण लाभ लेने हैं वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और क्या प्रभाव आपके शरीर के अंदर होते हैं इस एक नियम से, इसको अगर आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से आप इसका पालन भी करेंगे और पूर्ण लाभ भी ले सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप एक विषय को समझ लें। हमारी एक प्राणिक शक्ति होती है जो हमारे कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वो प्राणिक शक्ति हमारे भोजन का पाचन करने में लग जाती है। हम कोई दिमागी कार्य कर रहे होते हैं, उस समय पर वो प्राणिक शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक प्रकार से संचालित करने में लग जाती है। हम दौड़ रहे होते हैं तो वो दौड़ने में प्राणिक शक्ति लग जाती है। वो प्राणिक शक्ति हमारे शरीर के हर एक कार्य को संपादित करती है। ये हमारे योगियों ने, ऋषियों ने सिद्धांत दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये प्राणिक शक्ति एक समय में एक कार्य करती है। हमने पहले भी आपके साथ साझा किया है कि अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राणिक शक्ति पूरी तरह से आपके पाचन पर लगनी थी अब आपने उसे बांट दिया है। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर वॉक भी कर रहे हैं तो बहुत तेज वॉक करना शुरू कर देते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्राणिक शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगनी थी वॉक करने में वो व्यय होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है हल्का हल्का चलना है। तो आपने ये समझा कि प्राणिक शक्ति एक समय में एक कार्य करती है। लेकिन जब आप देर रात्रि भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, 3 प्रभाव पड़ते हैं। इन 3 प्रभावों को आप सजगता से समझ लें। पहला प्रभाव क्या होता है कि आपकी जो जठराग्नि है वो सूर्य के साथ काम करती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वो और बढ़ती है और संध्या काल में वो थोड़ी मंद हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि संध्या काल में हल्का भोजन करें, ये ठीक रहता है। और आपको ध्यान रखना होता है कि आप जो शाम का भोजन है वो सूर्य अस्त होने से पहले पहले कर लें। अगर सूर्य अस्त हो गया तो जो आपकी जठराग्नि है वो और कम हो गई है। अब उस मंद जठराग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वो भोजन ठीक प्रकार से पचता नहीं है। अगर आपने सात्विक अच्छा भोजन भी किया है तो भी, क्योंकि जठराग्नि मंद थी, शरीर में वो ज़्यादा समय तक रुकेगा तो वहाँ पर सड़न पैदा होगी और वो आपके लिए विषाक्तता का कारण बनेगा, हानिकारक हो जाएगा। तो आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, भोजन ठीक से पचता है। दूसरे स्थान पर आप समझे कि रात्रि के समय में जो आपकी प्राण शक्ति है वो हीलिंग में लगनी चाहिए। यानी कि शरीर में जो रिपेयर होने हैं, शरीर में जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर करने में वो प्राणिक शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन आपने भोजन किया और भोजन करके आप लेट जाते हैं, आप सो जाते हैं। हमने पहले ही कहा कि एक समय में प्राणिक शक्ति एक कार्य करेगी तो अब वो पाचन में पूरी रात लगी रहेगी। वो हीलिंग का जो काम है आपके शरीर में, रिपेयरिंग का जो काम है वो नहीं हो पाएगा। और जब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, निरंतर आप खाते हैं सो जाते हैं, खाते हैं सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि रिपेयर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ठीक प्रकार से प्रणाली चल नहीं पा रही है उस हीलिंग की, उस रिपेयरिंग की। तो आप समझें कि अनेक बीमारियां हो सकती हैं, कोई एक नहीं, बहुत सारी बीमारियां आगे हम समझेंगे। तीसरे स्थान पर आप समझें कि आपने भोजन किया और आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे नींद चाहिए, शरीर को भी नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कह रहा है कि मैं तो सक्रिय हूं, मुझे तो तुमने काम दे दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप जागो। यानी कि 2 विरोधाभास बन जाते हैं, दिमाग की तरफ से सो जाओ, पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है। गहरी नींद ना होने से शरीर को आराम नहीं मिल पाता है। आप सोते भी रहते हैं 7 घंटे 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है, आप दिन भर भी ऊर्जावान अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रात भर की जो रिपेयर की प्रणाली थी वो नहीं हुई है। आपकी जठराग्नि, आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर केंद्रित रही है और सुबह उठते ही आप फिर से ऊपर से कुछ खा लेते हैं। तो ये बार बार खाने से प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है और दूसरे कार्य मंद पड़ जाते हैं जो कि जरूरी थे शरीर के। ये 3 प्रभाव होते हैं अगर आप
सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं, भारी भोजन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हैं, ये 3 प्रभाव पड़ते हैं और आपकी जो डिटॉक्स प्रणाली है वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। फिर आपको चूर्ण लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, लेकिन वो बाद की बात है, हमने उन पर भी मार्गदर्शन किया है। लेकिन सबसे पहले तो जो आपकी स्वाभाविक प्रणाली है उसको ठीक करना होगा। स्वाभाविक जो परमात्मा ने आपको दिया है कि इस तरीके से आपका शरीर खुद को खुद ही साफ करेगा, खुद की बीमारियों को अपने आप ही ठीक करेगा, वो आपको ठीक से चलाना है। तो इसके लिए क्या करना है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आपको 7 बजे से पहले अपना आहार ले लेना है। अगर आप 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं और उसके बाद आप सोने के लिए जाते हैं 9-10 बजे के आसपास, तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। ये जो 3 घंटे का समय है, इसमें जो आपने हल्का सुपाच्य भोजन किया है वो आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है और उसका अर्धपाचन हो जाता है, यानी कि आधा काम तो समाप्त हो ही गया है। उसके बाद आप सो जाते हैं। सो जाने के बाद आप इस तरीके से समझ लें कि अगर 7 बजे के लगभग आपने भोजन ग्रहण किया है तो 1 बजे तक आपका भोजन पूरी तरह से पच जाता है और उसके बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वो आपके रिपेयरिंग के और हीलिंग के काम में लग जाती है। अब यहाँ पर आप 2 तरीके से इस उपवास को कर सकते हैं। इसको कहा जाता है अर्ध उपवास या फिर इसको प्रातःकालीन उपवास कह सकते हैं। इसमें आपको जो फास्टिंग करनी होती है वो 16 घंटे की करनी होती है। शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को 7 बजे जो भोजन किया है उसके बाद आप अगले दिन 7 बजे भोजन करते हैं, लेकिन क्योंकि आपने शाम को 7 बजे से थोड़ा पहले ही भोजन कर लिया था तो आपके पास रिपेयरिंग के लिए आपके शरीर के पास समय बचता है, क्योंकि 1 बजे तक आपका भोजन पच गया। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे रहते हैं, जिस 6 घंटे में वो रिपेयरिंग का कार्य कर सकता है। तो आपने 7 बजे संध्या में भोजन कर लिया और अगले दिन आपने 7 बजे ही भोजन किया, ये तो बिल्कुल सरल है। इसका पालन तो आपको करना ही है। अगर आप रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे खाना खा रहे हैं तो इसको बदलें। इस नियम को तो निश्चित रूप से अपनाइए। छोटा सा नियम बड़े बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपने शरीर की स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आप इससे और अधिक लाभ लेना चाहते हैं, कुछ समय तक आपने इस प्रकार से किया, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लगभग शाम को 7 बजे भोजन कर लेना है और अगले दिन 11 बजे आपको भोजन करना है। अगर इस प्रकार से आप 7 बजे से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं जिसमें कि वो भोजन का पाचन करेगा और उस भोजन के पाचन होने के बाद वो रिपेयरिंग का कार्य करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो ये प्राण शक्ति अब आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को आपके क्लीन करेगी, पूरे सिस्टम को आपके बदल देगी। ये जो चीजें होती हैं, जो इससे लाभ प्राप्त होते हैं, वो आपको 15-20 दिन का आप ये नियम अपनाते हैं उससे ही अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब होनी शुरू हो गई है तो वो ग्लोइंग होनी शुरू हो जाएगी। बाल गिर रहे हैं उन पर प्रभाव होगा। अगर आप बहुत लो फील करते हैं, एनर्जी नहीं है, उस पर प्रभाव होगा। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता तनाव रहता है, उस पर प्रभाव होगा। हमारे विद्यार्थी जो पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि दिमाग रिलैक्स ही नहीं है। प्राणिक शक्ति पूरी तरह से उनकी पाचन में लगी हुई है, वो दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। बार बार निरंतर वो खाते रहते हैं, ठीक बात नहीं है। इस तरीके से करेंगे तो आपकी एकाग्रता बन जाएगी, कंसंट्रेशन बन जाएगा, दिमाग और अच्छे से आपका कार्य करना शुरू कर देगा। और ये भी आप समझ ले, रिसर्च कहती है कि इस प्रकार से अगर आप ये 16 घंटे का उपवास एक तरीके से समझे इसे ये करते हैं तो अगर आपके शरीर में फैट बढ़ा हुआ है तो वो कम होगा। और अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं, आप व्यायाम करते हैं, शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं, तो आपका मसल लॉस इससे नहीं होगा। फैट कम होगा, मसल्स कम नहीं होंगे। तो आप समझे कि ये हर प्रकार से आपके लिए उपयोगी है। अब हमारे 2 विषय और है, इनको भी समझ ले। पहला ये है
कि आपके शरीर के अंदर किस तरीके के बदलाव होते हैं जब आप ये नियम अपनाते हैं। दूसरा ये कि जो लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं इनको कैसे आप और अधिक बढ़ा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमें रात को भूख लगती है, हम 7 बजे खाते हैं, हम 10 बजे सोते हैं, हमें फिर से भूख लग जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि आपकी प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है, वो बाहर से कैलोरी लेती है, आहार जो मिलता है, और उससे ऊर्जा का निर्माण करके आपके शरीर को चलाती है। अब अगर उसे निरंतर बाहर से ही आहार मिलता रहता है तो वो उससे ही निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिका को ऊर्जा कम मिलनी शुरू हो जाती है, उस स्थिति में क्या होता है, फिर कोशिका अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़े हुए होते हैं, अननेसेसरी मटेरियल इकट्ठे होते हैं, चाहे वो गलत तरीके के प्रोटीन हो, चाहे कोई बैक्टीरिया वगैरह पड़ा हुआ हो जो कि समाप्त कर दिया लेकिन वहाँ पर पड़ा हुआ है, उनका अवशोषण करके कोशिका ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस स्थिति में कोशिका की सफाई होनी शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को ऑटोफेजी कहा जाता है। इसमें होता यह है, जो कोशिका के अंतर्गत एक संरचना होती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर है उसका पाचन करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। सरल शब्दों में बात यह है कि आपकी कोशिका जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है, आहार नहीं मिलता है, तो उसके अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उससे ऊर्जा बनाती है। इससे सेलुलर लेवल पर डिटॉक्स प्रणाली शुरू हो जाती है। ये डिटॉक्स प्रणाली आप ऊपर से कुछ खा करके, कोई औषधि लेके शुरू कर ही नहीं सकते हैं। ये डिटॉक्स प्रणाली एक ही तरीके से शुरू होती है जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता, कठिन पड़ता है, लेकिन इस नियम में आप अधिकतर समय तो सो ही रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का भी ये नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 11 बजे भोजन करते हैं, तो इसमें भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर समय आप सो रहे हैं और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया में लग रहे हैं। अब जो व्यक्ति कहते हैं कि हमें भूख लग जाती है, हम 7 बजे खाते हैं, 7 बजे के बाद हम रात्रि में हमें भूख लग जाती है, सोने से पहले हमारी आँख खुल जाती है, तो उस समय पर क्या लिया जा सकता है? देखिए, उस समय पर आप केवल नारियल पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनेगा, अच्छा है। साथ ही साथ एक प्रयोग और करें जिससे कि भूख पर भी प्रभाव पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वो भी और बेहतर हो जाएगी। आप सोने से पहले त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करें। आधा चम्मच या छोटा 1 चम्मच की मात्रा में त्रिफला चूर्ण लिया जा सकता है। आप सामान्य जल के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेकर के अगर लेटते हैं, सोते हैं, तो इससे डिटॉक्स प्रणाली और बेहतर हो जाएगी। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मल बहुत ज़्यादा रुकता है शरीर में, उनके लिए भी ये उपयोगी हो जाएगा। त्रिफला चूर्ण के अनेक लाभ हैं, इस पर हम आगे और विस्तृत मार्गदर्शन करेंगे अलग से।